या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चैत्र नवरात्र की शुभकामनाओं के साथ मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। शक्ति पूजा का महापर्व चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है। मंदिरों में आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है और 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की आराधना होती है। तो चलिए अंबिकापुर की मां महामाया के दरबार आपको लिए चलते हैं, जहां पर साल भर भक्तों का मेला लगता है। कृपामयी मां कृपा करो, दयामयी मां दया करो। अंबिकापुर जिला मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित है मां महामाया का मंदिर। माता महामाया के दरबार में पहुंचते ही माता की अलौकिक ऊर्जा का आभास होने लगता है। मंदिर में मां महामाया के साथ साथ मां विंध्यवासिनी की प्रतिमा भी स्थापित है। मंदिर के गर्भगृह में बाईं तरफ मां महामाया और दाईं तरफ श्याम स्वरूप में मां विंध्यवासिनी विराजित हैं। माता के दर पर हर समय भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि के पावन पर्व पर माता के दरबार में भक्तों की भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि माता के दर्शन करने में कई घंटे लग जाते हैं। माता के दर पर कदम रखते ही भक्तों के सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। मां कामाख्या सबका कल्याण करने वाली हैं। माता के दरबार में प्रदेश के साथ साथ देश के कई स्थानों से भक्त माथा टेकने आते हैं। माता रानी पर भक्तों की अटूट श्रद्धा है। महामाया के दरबार में अपरंपार आस्था जुड़ी हुई है और ये सरगुजा की नहीं, मतलब भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मुरादें लेके आती हैं, पूरी होती है। मां महामाया मंदिर को लेकर कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। मां महामाया स्वयंभू हैं। माता यहाँ हजारों साल से विराजमान हैं। सालों पहले इस क्षेत्र में गोंड राजाओं का राज हुआ करता था। वही मां की पूजा अर्चना करते थे, मगर रक्सेल राजाओं का साम्राज्य स्थापित होने के बाद से मां महामाया सरगुजा राज परिवार की कुलदेवी के रूप में पूजी जाने लगी। मां महामाया मंदिर में माता की पूजा की खास विधा है। मां की प्रथम पूजा और श्रृंगार बैगा द्वारा किया जाता है, जिसके बाद ही पंडित माता की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि बैगा पूजा बेहद खास होती है और उसका अपना ही एक अलग महत्व है। सरगुजा राज परिवार के द्वारा यहाँ सैकड़ों साल पहले से ही मां की आराधना की जाती रही है। मां महामाया मंदिर बहुत ही चमत्कारी और दिव्य है। मां महामाया की प्रतिमा का सिर नहीं है। इसे हर शारदीय नवरात्रि में बैगा और कुम्हारों के द्वारा बनाया जाता है और पुराने सिर को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। मां महामाया का धड़ अंबिकापुर में तो सिर रतनपुर में है। पुराणों के अनुसार खंडित प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती, जिस कारण हर साल मां का नया सिर निर्मित किया जाता है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि जो भी भक्त मुराद मांगकर यहाँ ज्योति कलश की स्थापना करता है, मां उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। दिनों दिन माता के प्रति भक्तों की आस्था लगातार बढ़ती जा रही है और माता के दरबार में देश और विदेश से भक्त अपनी आस्था की ज्योत जलाने यहाँ पहुँच रहे हैं और मां महामाया का गुणगान करते भी नहीं थकते। जय मां महामाया। अंबिकापुर के महामाया मंदिर को लेकर कई मान्यताएं हैं। माना जाता है कि रतनपुर की महामाया भी इसी मूर्ति का अंश है। संबलपुर की समलाया की मूर्ति और डोंगरगढ़ की मूर्ति का भी संबंध सरगुजा से बताया जाता है। महामाया मंदिर अंबिकापुर जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर पर स्थित है। मां महामाया के प्रांगण में पहुंचते ही आपको यहां के अद्भुत शक्ति का आभास होने लगेगा। इसलिए यहां निवास करने वाला हर इंसान अपने शुभ कार्य की पहली अर्जी महामाया के सामने ही लगाता है। लोगों का अटूट विश्वास है कि मां किसी को भी निराश नहीं करती। आपको जानकर यह हैरत होगी कि यहाँ माता की प्रतिमा सर्वहीन है। एक किंवदंती कथा के अनुसार मराठा सैनिकों ने मूर्तियों को अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए। अंत में उन्होंने मूर्ति का सर काट लिया
और रतनपुर की ओर चल पड़े। लेकिन दैवीय प्रकोप से हर मील पर रुकते ही एक की मौत हो जाती, फिर दूसरा सैनिक सर को लेकर आगे बढ़ता और अगले मील पर उसकी भी मौत हो जाती। रतनपुर तक पहुंचते तक उनका पूरी तरह से संहार हो गया। उनकी सोच मूर्ति को नागपुर तक ले जाने की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इसके बाद रतनपुर स्थित कलचुरी कालीन महामाया मंदिर में अंबिकापुर की मां महामाया का सर प्रतिस्थापित किया गया। रतनपुर के महामाया मंदिर में नीचे की ओर से देखने पर 2 सिर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। वहीं प्रतिष्ठापित अंबिकापुर स्थित मां महामाया देवी और समलेश्वरी देवी का सर हर साल परंपरा अनुसार शारदीय नवरात्र की अमावस्या की रात में प्रतिष्ठापित किया जाता है, जहां कुम्हार और चेरवा जनजाति के बैगा विशेष द्वारा मूर्ति का जलाभिषेक कराया जाता है। यह वजह है कि जानकार इस देवी स्थल को तांत्रिक पीठ के रूप में भी देखते हैं। वहीं इन मान्यताओं पर बने भजन सरगुजा में विराजी मां महामाया मंदिर की पूरी महिमा का बखान करते हुए लिखे गए हैं। आखिर मां महामाया साक्षात शक्ति रूपा है। वो हमेशा अपने भक्तों को कुछ न कुछ देने को तैयार रहती हैं। यहाँ बड़ी संख्या में विवाहित जोड़े माता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। साथ ही अविवाहित लड़कियां भी अपने लिए अच्छे वर की कामना लेकर माता की चौखट पर आती हैं। नवरात्र पर हमारे इस खास कार्यक्रम में। और अब आपको लिए चलते हैं पन्ना जिले के पवई में मां कलेही का पवित्र धाम है, जहां पर माता रौद्र रूप में विराजी हैं। ऐसी किंवदंती है कि माता इस स्थान पर स्वयं प्रकट हुई थी और कन्या स्वरूप में पटनी नदी में किनारे स्थापित हुई। आखिर क्यों माता कलेही को कन्या रूप में यहाँ पर विराजित होना पड़ा था, इसके पीछे क्या कथा है, आइए जानते हैं। हरी भरी पहाड़ियों के बीच मन को मोहित करने वाला ये धाम है मां कलेही का। मां कलेही कात्यायनी का रूप है। इस दरबार में जो भी आया उसकी झोली खाली नहीं रही। मान्यता है कि मां कलेही की प्रतिमा यहां स्वयं प्रकट हुई थी। इसके पीछे एक कथा है। नगाइच परिवार की एक महिला दुर्गम पहाड़ी रास्तों से जाकर हनुमान भाटे पर्वत में स्थित मां कलेही की पूजा किया करती थी। लेकिन महिला भक्त बूढ़ी हो जाने के कारण लगातार माता का पूजन करने में असमर्थ हो गई। मां ने महिला से कहा कि यदि वो चाहे तो माता उनके घर में स्थापित हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो आगे आगे चले और माता बच्ची के रूप में उनके पीछे आए। माता ने ये शर्त रखी कि यदि महिला पीछे मुड़कर देखेगी तो कन्या रूपी माता वहीं स्थापित हो जाएंगी। कन्या रूपी माता और महिला गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में पतने नदी पड़ी, जिसकी धाराएं तेज थी। भक्त महिला को चिंता हुई कि छोटी बच्ची कहीं पानी में डूब न जाए, और इसी डर से वो पीछे मुड़ गई। जैसे ही महिला की नजरें कन्या पर पड़ी, वो उस स्थान पर स्थापित हो गई। तब से लेकर आज तक पतने नदी के तीर पर माता का दरबार लग रहा है और पुरातन काल से ही नगाइच परिवार की पीढ़ियां माता की आराधना कर रही हैं। आज भी इस मंदिर में दूर हनुमान भाटे पर्वत पर मां का पुराना मंदिर मौजूद है। ये प्राचीन कथा आज भी पवई में प्रसिद्ध है। देश विदेश से भक्त इस सिद्ध मंदिर के दर्शन के लिए जुटते हैं। माता कलेही कलेश हरती हैं। माता कलेही वरदान देती हैं। माता कलेही अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की
लेकिन माता ने अपने शक्ति रूपों से इसे संवारा। विशेष मौकों पर पवई के इस सुपवित्र पीठ में माता के भक्त जुटते हैं। माता उनके कष्टों को दूर करती है। माता का ये अद्भुत रूप लोगों के मन में बस चुका है। माता अपने भक्तों के जीवन के दुख को तो दूर करती ही है, इसके साथ ही ये मंदिर अपने आप में सिद्ध भी है। इस मंदिर से समान दूरी पर मध्य प्रदेश के 3 शक्तिधाम स्थित हैं और यही वजह है कि रावण का संहार करने के लिए भगवान राम ने इसी जगह पर तपस्या की थी। कलेही शक्तिपीठ की एक और खासियत है। इस मंदिर से मैहर की शारदा माता मंदिर और पन्ना की मां पद्मावती देवी मंदिर आपस में समानांतर कोण बनाते हैं। इस मंदिर से प्रदेश के तीनों शक्तिपीठों की आपस में दूरी एक बराबर है। पन्ना से पबई की दूरी 60 किलोमीटर और पबई से मैहर की दूरी 60 किलोमीटर है। ये तीनों देवियां समान दूरी पर स्थापित होकर समानांतर कोण बनाती हैं। ऐसी मान्यता है कि ऋषि मुनि पुरातन काल में इसी शक्ति कोण में तपस्या करते थे। जानकारों की माने तो ये कोण सिद्धियां प्राप्त करने में सहायक है। श्री राम ने सतयुग में अगस्त्य मुनि के आश्रम में आकर इसी कोण के भीतर तपस्या की और लंकापति रावण का संहार कर दिया। इस मंदिर के प्रांगण में खोखो माता की प्राचीन प्रतिमा भी है जो पाषाण से बनी है। प्रतिमा के हाथों में बच्चे हैं। ऐसी मान्यता है कि निसंतान यहाँ संतान प्राप्ति का वर मांगे तो उनकी झोली बच्चों से भर जाती है। माता को प्रसन्न करने के लिए गुड़ और खरी का भोग लगाया जाता है। मंदिर एक पर मान्यताएं अलग अलग। पुरातन काल से आज तक मंदिर में कई चमत्कार हुए हैं। हर युग में मंदिर के साथ कई नई मान्यताएं जुड़ती गईं, लेकिन इन सब के बीच एक चीज नहीं बदली और वो है इस स्थल में भक्तों की अगाध आस्था। भक्तों की माने तो बिना शिव दर्शन के कलेही धाम की यात्रा पूरी नहीं होती। शिव की महिमा इतनी बड़ी है कि उनका आकार दिनों दिन बढ़ने लगा था और भक्तों ने शिवलिंग के आकार को रोकने के लिए अजीबोगरीब तरीका अपना लिया। क्या है बताते हैं। कलेही माता मंदिर के पास ही एक प्राचीन शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर की गाथा भी उतनी ही पुरानी है जितनी कलेही मंदिर की। इस शिवलिंग की स्थापना कब और किसने की, इसकी सटीक जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। पतने नदी के पास शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि यह शिवलिंग पहले सूक्ष्म रूप में स्थापित था, लेकिन धीरे धीरे इसका आकार बढ़ने लगा। पहले तो लोगों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब स्थानीय लोगों ने पहले की तस्वीरों से शिवलिंग की तुलना की तो शिवलिंग का आकार पहले की तुलना में बड़ा था। शिवलिंग के बढ़ते आकार को रोकने के लिए लोगों ने शिवलिंग पर कील लगा दी, जिससे शिवलिंग का बढ़ना रुक गया। लेकिन शिव मंदिर के प्रति लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं आई। आज भी भक्त माता के दर्शन के बाद शिव का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते हैं। कलेही माता के दर्शन के बाद जब तक भक्त इस चमत्कारिक शिवलिंग के दर्शन नहीं करते, तब तक इस पीठ की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। माता और शिव की भक्ति से लोगों को एक ही जगह शिव और शक्ति के दर्शन हो जाते हैं। कलेही माता के मंदिर में आकर लोगों को कष्टों से मुक्ति मिलती है। कोई अपनी बीमारी से पीड़ित था तो किसी का व्यापार ठप था।
इस मंदिर में दर्शन करने आए कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्हें बुरी शक्तियों ने जकड़ रखा था, लेकिन माता ने उनकी सारी बाधाएं हर ली। किसी के मन में माता के लिए आस्था है तो किसी के लिए माता की शक्ति चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि जो काम डॉक्टर और आज के विज्ञान के लिए असंभव था, वो काम माता के दर्शन मात्र से पूरा हो गया। बीमारों को मां का आशीर्वाद मिला और भटके हुए लोगों को रास्ता। इसलिए लोगों की श्रद्धा कलेही माता के प्रति और अटूट हो गई।